इस साइड वाला ना थोड़ा बहुत दिक्कत है तो चलते, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर यहाँ तक पूरा दिखाई दे। चलो तो कोई बात नहीं। चलो आई कथी पढ़े गए हैं? धातु के पिछला दिन धातु के कौन गुण पढ़ ले रहा? भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण में कौन कौन हो जाता है? धातुई, चमक और आघात वर्धनीय, तन्यता। यानी कि चमक के रखा है, यानी कि धातु में एक प्रकार के चमक पायल जाए कि ना, जैसे सोना चांदी देखला हाँ तो में एक प्रकार के चमक पायल जाए कि ना, और धातु में चमक पायल जाता है ना। ये सब कहते अंतर में लिखेला होमवर्क में मिलते ना, तो मैं याद रहता। तो पिछला दिन अपना के देख ले रहे धातु के भौतिक गुण, आज देखे के है धातु के रासायनिक गुण। यहाँ तो कोई दिक्कत ना हाँ। तो धातु के रासायनिक गुण में देखो कौन चीज कह रहा है। पहला पॉइंट है जे धातु के रासायनिक गुण, तो हम लिख लिया धातु के रासायनिक गुण कैसे हो निम्नलिखित, यानी कि बहुत सारा हो सकले, इनमें कोई दो राय ना है। धातु के बहुत सारा रासायनिक गुण हो सकले, उनमें से हम क्या गो 4 गो पॉइंट लिख दिले हैं। पहला कौन चीज कर रहा है जे ऑक्सीजन के साथ संयोग, यानी कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके कौन चीज का निर्माण करता है। तो देखो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड के निर्माण करता है। कथी करता है? धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो याद रखिए कथी? ऑक्साइड का निर्माण करता है। वही बात यहाँ लिखल गया है, धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कौन सी बनेगा? ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कौन सी का निर्माण करेगा? ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे देखा Ca धातु है ना, केकर संकेत 1 से 30 तक लिखलिए ना, याद कर लियो। देखो Ca+O2, तो Ca+O2 के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के लिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देलका, कैल्शियम ऑक्साइड बनल के ना, वही बात ना ऊपर लिखल गया हाँ। जे धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कौन चीज बनाता है? तो ऑक्साइड, जेकर एग्जाम्पल यहाँ देल है। ये एग्जाम्पल याद रखे के हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब दूसरा पॉइंट में कौन चीज है? जो धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल और कौन चीज? हाइड्रोजन गैस के निर्माण, भस्म और हाइड्रोजन गैस के निर्माण करता है। याद रखियो, इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण करता है तो कौन चीज? भस्म और हाइड्रोजन गैस, भस्म और हाइड्रोजन गैस। वही बात यहाँ लिखल गया है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके भस्म और हाइड्रोजन मुक्त करता है, भस्म और हाइड्रोजन मुक्त करता है। चलो तो जल के साथ अगर धातु अभिक्रिया करते कथी के निर्माण करता है? भस्म और हाइड्रोजन गैस, भस्म और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में याद रखियो, देखो कौन चीज है? सोडियम और जल, ये दोनों के साथ अभिक्रिया कलका तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेलका, और कौन सा गैस मुक्त कलका? हाइड्रोजन गैस मुक्त कलका। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। ये सब कौन भौतिक गुण है या रासायनिक गुण? रासायनिक गुण। याद रखियो, पहला पॉइंट क्लियर होला, दूसरा पॉइंट भी क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे अगला है कौन चीज? अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातु जब भी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करे? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखियो, जब भी धातु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। वही बात लिखा गया है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। के केकरा है? पोटेशियम के। पोटेशियम IHCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर लिखेगा तो लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एकरा समीकरण संतुलन है। हाँ, यही हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। यहाँ देखो, पोटेशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा लिया। ये कथी है? अम्ल है। जे अपना के कथी में पेट में बने है कि ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बायोलॉजी पढ़े तो बता देवो, बता भी दिली है पहला चैप्टर में, जे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना के शरीर में बने छे। आई बहुत ज्यादा खतरनाक होइ छे। एकर pH मान 1 होइ छे या 1 से कम होइ छे। 1 से कम होइ छे। अम्ल और भस्म वाला पढ़ली है तो उन्हें बता दिली है जे अम्ल केकरा कहे छे, भस्म केकरा कहे छे, लवण केकरा कहे छे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो याद रखियो, पोटेशियम, ई पोटेशियम एक प्रकार का कथी है? धातु है ना। हाँ, पोटेशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करे तो कथी बने छे? पोटेशियम क्लोराइड बनता है। एक नाम ये लिख लिया, जगह ना है। पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड और कौन चीज? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल अगला, धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ? लवण के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब लवण के साथ अभिक्रिया करे छे तो ई की काम करता है? ये अगर ज्यादा क्रियाशील होता है वो की काम करता है? वो जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। और जो कम क्रियाशील होता है वो जल्दी अभिक्रिया ना करता है। वही बात यहाँ लिखल गए हैं। यहाँ देखो, धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन चीज बनाता है? धातु मुक्त करता है। यानी कि धातु के साथ अगर अभिक्रिया करवाए तो कथी बना देता है? धातु ही मुक्त करता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि कम क्रियाशील धातु, कह दिल के ना, कौन सा? कम क्रियाशील धातु ज्यादा क्रियाशील धातु की कहते हैं? चलहट साइड। यानी कि ज्यादा क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाला धातु के साइड कर देता है। सीधा एग्जांपल समझो, अगर मान लो घर के बाजू में अगर कोई ज्यादा पैसा वाला है, अब बगल में जमीन बिकै है, तो कौन वो अपन दबदबा से वह लेता है कि ना? दूसरा के लिए देता है ना। सेम वही बात है। कहला के कमजोर आदमी के कोई वैल्यू करे छे ना। देखो, कम क्रियाशील धातु के स्थान पर कौन चीज? ज्यादा क्रियाशील धातु स्थान ग्रहण कर लेता है। यही बात ना। इनमें से एक बात यही याद रखियो, जे धातु लवण के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो ई की काम करता है, जे अगर कम क्रियाशील धातु जो है वो ज्यादा क्रियाशील धातु की करता है? कम क्रियाशील वाला धातु के साइड कर देता है और ज्यादा क्रियाशील वाला धातु अपना स्थान ले लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। जैसे मैं देखूं, Zn जिंक होला, Zn की काम करता है? ई कॉपर है ना, Cu, कॉपर के संकेत ना है, तो Cu के की काम करता है? एक कहता है चलहट साइड हो यहाँ से। यहाँ देखो अपने स्थान ग्रहण कर लेके कि ना। यानी कि Zn जे है ज्यादा क्रियाशील है या कम? ज्यादा क्रियाशील है। यही के कारण Cu के यहाँ से रिमूव कर दिलका आ अपना जगह ग्रहण कर लिलका। तो एकरा कहा छे Zn, एकरा कॉपर सल्फेट कहवा। आ जब Zn और कॉपर सल्फेट के अभिक्रिया करवाए तो ZnSO4 यानी कि जगह जिंक सल्फेट कहा छे, और कौन सा? कॉपर के बाहर की ओर हटा देते। यानी कि कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर मतलब तांबा, मम्मी के फुली छिपा लोटा ना है। हाँ, तो कॉपर मतलब कथी है? तांबा। तांबा की काम करता है? ई जिंक से जो है कम क्रियाशील है। यही का कारण जिंक जे की काम करता है? कॉपर के साइड कर देता। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पूरी तरह ध्यान पूर्वक देखिए, कहला कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब सारा बनता है, याद रखिए। चला देखो, पहला की है जे हम पीछे भी पहला दिन बता दिली है। देखो, पारा और मरकरी एक ऐसा धातु है जो कौन सा अवस्था में?
द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जामिनर, ये निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु है? पारा। पारा के संकेत कितना? 80, सॉरी पारा के परमाणु संख्या 80, संकेत का थी Hg। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अगला ब्रोमीन, तो ब्रोमीन धातु है या धातु है? अधातु है, मगर ये कौन सा अवस्था में? तो ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। वही बात, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम ऐसे बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा है? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन अगर हाथ पर रख लिए ना, तो हाथ के शरीर के तापमान से ये की होता है? पिघले लगता है। यही के कारण ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तभी सही से बैठ। आगे कहते हैं सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत तथा उष्मा का कुचालक है। बतलिए है इमें अपवाद में बहुत सारा है। जैसे देखो सीसा कौन चीज है? जे सीसा जो है उष्मा और विद्युत दोनों के कथी है? कुचालक है। कथी है? कुचालक है। कहला कुछ अगर गुण हो तो कौन चीज कुछ अवगुण भी हो कि ना? सेम होना। अगर अधातु पर हवा तो चाहे नीचे दिल है तो पॉइंट पे, तो अधातु भी में भी कौन चीज है? जे ग्रेफाइट कथी है? अधातु है, मगर उमें लक्षण कथी पायल जाए? धातु वाला पायल जाए। मगर ई सीसा कौन चीज है? जो है धातु, मगर एक गुण कौन वाला है? अधातु वाला है। कला है ताकि ई में जो है बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी कि 9 के मात्रा में। एहे के लिए एकरा कौन सा श्रेणी में रखल गया? अधातु के श्रेणी में। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। वही बात है, उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला जो कह दिलिए ग्रेफाइट, तो सब गोटे देख लीजिए है। ग्रेफाइट ना देखे? हाँ देखो, ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का कौन सी होता है? सुचालक होता है। पेंसिल है ना, पेंसिल में ना देखा? हाँ, ग्रेफाइट कौन सी है? धातु है या अधातु? अधातु है, मगर में लक्षण कौन वाला पाया जाता है? धातु वाला। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अच्छा, हीरा कौन सा है? धातु है क्या धातु है? अधातु है, मगर में गुण कौन वाला पाया जाए? चमक पायल जाए कि ना? तो गुण के का वाला? धातु वाला। तो इस सकत है अपवाद। एग्जामिनर ज्यादातर अपवाद में ही फंसता है, या कोई भी व्यक्ति जो पता पूरा जो पढ़ल तो से ना फंसता है, जे ना कहे अधगर गगरी छलकत जा से वाला मन के ज्यादा पढ़ल लिखल ना तो वही ज्यादा ऐसा सवाल पूछते समझ लो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे अगला कथी कहा जाए? सोडियम। सोडियम देखला हन कि ना? सोडियम ना देखला? अच्छा ठीक है, कोई बात ना। चला सोडियम देखो, सोडियम की है? सोडियम इतना ज्वलनशील है, इतना ज्वलनशील है जरा ई करा की काम करे, और वायुमंडल में जैसे ही हम लबाए वैसे ही में हो जाता आग पकड़ लेता कल्ला, ताकि ई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे के बाद इमें आग तुरंत पकड़ ले। यही के कारण ये सोडियम के की काम करे जो हम मिट्टी के तेल में डुबा कर रखल जा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो पूछा जाए तो सोडियम के हम मिट्टी के तेल में कला डुबा के रखल जाए? तो सोडियम के मिट्टी के तेल में हिले डुबा के रखते हैं ताकि उमें ऑक्सीजन न हो। और जब ऑक्सीजन न होता है तो वो पूरी तरह कथी रहता है? सुरक्षित रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आगे देखो, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से क्या करेंगे? चाकू से काट सकें। हम की बता ले धातु मुख्यतः कौन चीज हो जाए? ठोस हो, मगर ई सब सोडियम हो गए, पोटेशियम आर हो गया, तो ई सब के सब कथी है? अपवाद में है। धातु के आसानी से हम काट सकले, हाँ ना काट पाए, मगर ई सोडियम आर कथी है? अपवाद है। एकरा के चाकू से हम आसानी से काट सकले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अगला अमोनिया। अमोनिया कथी धातु है क्या धातु है? अमोनिया सबसे भारी धातु है। तो ये भी याद रखियो सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखियो कौन सा हो जाता है? अमोनिया है। आगे तथा लिथियम सबसे हल्की धातु है।
तो सबसे हल्की धातु कहते तो कौन हो जाता है, लिथियम। और सबसे भारी धातु था कौन सा, अमोनिया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो आगे। चलो अब कहते हैं धातु के बारे में देखे है ना, है तो धातु के बारे में पूरा क्लियर हो गया। धातु कथी है जे इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनता है, धातु में चमक पायल जाए है ना, धातु विद्युत और उष्मा के कथी का सुचालक होता है। ये सब बहुत सारा देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख ले रहा। अब कथी है अधातु के बारे में। अधातु हम केकरा कहे छे, बस ओकरे उल्टा है, धातु के कथी होता है उल्टा हो जाता है। उ कथी धन आयन बनबैत रहे तो कौन चीज करता है, ऋण आयन बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला तो पहला कौन चीज है अधातु केकरा कहा है। तो अधातु हम की कहबा जे वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण का कथी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण का धन आयन बनता या ऋण आयन, ऋण आयन। यहाँ प्रोटॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन का लिखा इलेक्ट्रॉन। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण का कथी बनाएगा, ऋण आयन बनता है, ओकरा हम कथी कहबा अधातु कहबा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। जैसे में देखला कौन चीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन धातु है क्या, धातु। इमेजिन करू अगर ऑक्सीजन धातु रहते रहा तो अपना के पूरी तरह निश्चिंत से के ना चल छे ना। हम अगर बिजली ऊपर देने क्रैश करे छे कि ना, अरे घर के ऊपर देने ना बिजली चाहे आसपास देने बिजली ना क्रैश करे छे। तो मान लो कि अगर ऑक्सीजन अगर रहते रहा धातु तो अपना के जीवन जीना संभव रहा है ना। इस रिलेटिव से ठीक है तब जो तो कथी हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखे कथी है, अधातु है। ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट इस सब के सब कथी है, अधातु है। याद रखे ई में बहुत व्यक्ति ऐसा होथुन जे तोरा के फंसा देथुन, जानला। यही ला एकरा याद रखे, ग्रेफाइट है कथी, अधातु, मगर लक्षण के वाला है, धातु वाला। चल अब कथी पढ़े है, अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण पहले तो में कथी रहा, चमक रहे तो में की हो जाता है, ना होता है। उ कथी रहे, विद्युत के सुचालक रहे तो की हो जाता है, विद्युत के कुचालक। उमे रहा उ जे कहते इलेक्ट्रॉन के कम चीज कराए, त्याग कराए, कथी करता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है ना। देखो इमे कथी, उमे तन्यता रहा तो इमे तन्यता ना पायल जाता है, यह सन है। ओकरा की कहे धातु के जब हम अपना के पीटिए तो उ कौन चीज कर रहा है, जे टन टन के आवाज उत्पन्न करे कि ना, मगर ई में करता है ना, अधातु में करता है ना। वही बात यहाँ सब पढ़ दे। देखा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अधातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 5 और 6। मगर धातु में यहाँ जैसे कि लेकर धातु में की हो जाता रहा है जो कथी 1, 2 और 3 पायल जाता है। पूछल जाता है जे धातु में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहो, तो 1, 2 और 3। अधातु में क्या है, 5 और 6। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अगला पॉइंट कथी है, चमक। कथी है, चमक। तो चमक है या चालक है, चालक है। तो चालक देखो की है, धातु अधिकतर यानी कि मुख्यतः धातु कथी है, विद्युत और उष्मा के कथी होता है, कुचालक होय छै। मगर अपवाद में केकरा याद रखे के है, ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत न। वही बात है, अधातु विद्युत का क्या, विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। जैसे में कौन चीज, ग्रेफाइट, जैसे में ग्रेफाइट हो गया। अगला कौन चीज है, चमक। तो धातु में चमक पायल जाता है, धातु में चमक पायल जाता है, मगर धातु में ना पायल जाता है। वही बात है, धातु में किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। मगर एगो अपवाद में कथी है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। अब कथी है, तन्यता। तन्यता ना, ओकरा धातु के की करे,
पीट पीट का चादर में परिवर्तित कर देते रहिए, मगर एकरा पीट पीट का चादर में परिवर्तित करवाए ना कर पावाए। एकरा जैसी पीटवाए उ की हो जाता है, भंगुरता यानी कि पूरी तरह टूट जाता है। धातु में कठोरता पाई जाती है, इमे कौन चीज भंगुरता पाई जाती है। ओहे अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती है, अर्थात इसकी लंबाई वृद्धि करने पर क्या करेगा, टूट जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आगे ध्वनि उमे की होते रहे, धातु में की होते रहा है, जब ध्वनि उत्पन्न होते रहा है, मगर इमे ध्वनि उत्पन्न ना होता है। अधातु को हथौड़े से पीटने पर किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला दिन चलो।